नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। शनिवार देर रात एक बड़ी खबर अतीक और अशरफ से जुड़ी सामने आई। खबर यह थी कि दोनों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि जिन 3 लड़कों ने अतीक और अशरफ को ठोका वो उससे भी बड़े माफिया बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब जब से ये पूरा मामला यूपी में हुआ है तब से सियासत बढ़ गई है। अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो या फिर ओवैसी हो, ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं योगी सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ओवैसी ने तो सीएम योगी के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। ओवैसी लगातार मीडिया के सामने आ रही हैं और इस पूरे हत्याकांड पर सवाल उठा रही हैं। मायावती ने भी बैक टू बैक ट्वीट्स करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। अब इसी बीच सबको इंतजार था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे हत्याकांड पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और वो क्या राय रखेंगे। राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कोई ट्वीट तो नहीं किया, लेकिन हां, उन्होंने इशारों ही इशारों में बता दिया कि वो भी इस पूरे हत्याकांड के बहाने योगी सरकार को घेरना चाहते हैं। और वो कैसे, वो भी जान लीजिए। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 ट्वीट्स किए हैं और राहुल गांधी ने उन्हें ही रीट्वीट किया है, यानी बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए उन्होंने अपनी बात रख दी। अब जरा यह भी जान लीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने 2 ट्वीट्स में क्या लिखा है। पहले ट्वीट में प्रियंका गांधी लिखती हैं, हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है। यह कानून सर्वोपरि है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर देश के कानून के तहत होनी चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को संरक्षण देता है उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। देश में न्याय व्यवस्था और कानून के राज का इकबाल बुलंद हो, यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसी का भी जिक्र नहीं किया, ना अतीक का किया, ना अशरफ का किया, ना योगी का किया। किसी मामले का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन हां, ये जो 2 ट्वीट्स किए हैं ये साफ तौर पर बताते हैं कि बिना नाम लिए वो सीधे तौर पर इसी पूरे मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। अब प्रियंका गांधी ने तो अपनी राय रख दी, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन हां, अपनी बहन का समर्थन करते हुए, उनकी बातों का समर्थन करते हुए इन 2 ट्वीट्स को रीट्वीट किया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं, ऐसे ही विचार रखते हैं और अपनी बहन के समर्थन में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट से साफ हो गया, राहुल गांधी के रीट्वीट से साफ हो गया। खैर, ओवैसी इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोल रही हैं, जाते जाते आपको ये सुनवाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट की कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के, ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना।
मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन और बीजेपी आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको को इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह है, बयान आपने देखा होगा। एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। वो इसी ने ये कही थी। आप बोलिए, अब क्या बोलेंगे इसको आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं? इसीलिए कह रहा ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट में भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का? क्योंकि अतीक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो ANI का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। जख्मी भी हुआ। हाँ, तो क्या? अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई मोहल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको।